हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि ओ लेवल का एग्जाम जनवरी का हो रहा है। कल 14 जनवरी को ओ लेवल का जो पहला पेपर है M1.R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का एग्जाम थ्योरी का MCQ बेस्ड हुआ है। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर का बुकलेट सीरीज 13 उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूं। तो जो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, उन सारे 100 क्वेश्चन का मैं आपको जवाब बताने वाला हूं, आंसर की बताने वाला हूं, पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रख लें और एक पेंसिल या पेन लेके एक पेपर में अपने दिए गए जवाब का मिलान मेरे द्वारा बताए गए आंसर से आप करें और आपको फट से पता चल जाएगा कि आप ओ लेवल के पहले पेपर में कितने नंबर पाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और हमारा जो 14 जनवरी 2023 को M1.R5 यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का जो टेस्ट बुकलेट सीरीज 13 उनके 100 क्वेश्चंस का मैं हल आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में थे। क्वेश्चन पहले हिंदी में था, फिर उसी को ही इंग्लिश में करके किया गया था। जो जिस भाषा में अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है वो उस क्वेश्चन को पढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट्स का है। इसमें जो ब्लैक कलर के मार्क्स लगे हुए हैं ये इसके सही जवाब नहीं है। हर क्वेश्चंस का जो सही जवाब होना है वो मैं बोल के आपको बताऊंगा, तो उसे आप सही जवाब मानेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा आ रहा है कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल पे हमें प्रोटेक्शन देता है साइबर थ्रेट्स और जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको चार जवाब दिए गए थे। तो इसमें आपको जो सही जवाब देना था वो हमारा जो था वो है नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी करके। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस पहले वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी करके। तो नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जो हमारा पहला वाला है नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी करके। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें फाइल मेनू में एक कमांड मिलता है सेव रिमोटली, माने हम अपने फाइल को रिमोटली सुरक्षित करने का काम कर सकते हैं। तो इसमें यह पूछ रहा था कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इनमें से वो कौन सा सर्विस है, कौन सा ऐसा व्यवस्था है जिसे हम रिमोटली सेव करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा गूगल ड्राइव में हम कर सकते हैं, वन ड्राइव में हम कर सकते हैं, FTP में हम कर सकते हैं, IBM लोटस नोट्स ये जो सर्विस है इसमें हम लोग रिमोटली अपने फाइल को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आप आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को खोलें, उसमें आपको फाइल मेनू मिलेगा। फाइल मेनू में आपको सेव रिमोट का एक ऑप्शन आएगा। आप सेव रिमोट में जाएंगे तो आपको गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, FTP ये तो सारे मिलेंगे, मगर आपको IBM लोटस नोट्स विकल्प नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको लगे हाथ दिखा भी देता हूं कि ये कहां पे आपको मिलता है। तो देखिए, कैल्क की बात हो रही थी तो मैंने यहाँ पे कैल्क के ऐप को खोला हुआ है। तो कैल्क के ऐप में आपको फाइल मेनू के अंदर एक मिलता है सेव रिमोट। तो जो आप सेव रिमोट में आते हो तो यहाँ ऐड सर्विसेज का बटन आता है। आप जब ऐड सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ सर्विसेज के टाइप आते हैं।
तो इस टाइप पे क्लिक करने पे अगर आप देखो तो गूगल ड्राइव आ रहा है, वन ड्राइव आ रहा है, एफटीपी आ रहा है, पर जो आपको ऑप्शन मिला था आईबीएम लोटस नोट वो नहीं है, लोटस क्विकर डोमिनियो करके है। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपको मैंने बताया, जो सी होगा आईबीएम लोटस नोट्स। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ब्लैक कलर का मार्क लगा हुआ है ये सही जवाब नहीं है। हमारा जो सही जवाब होगा वो मैं आपको बोल के बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही जवाब होगा वो सी होगा आईबीएम लोटस नोट्स। अभी हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दस्तावेजों का बैच बनाएं, दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट निर्माण करें और वो डॉक्यूमेंट जो हो वो एक से अधिक हो और उसे पाने वाले व्यक्ति जो होंगे प्राप्तकर्ता कहलाएंगे, वो उसको पा सकें। तो इनमें से वो कौन सी फैसिलिटी होती है जिसके लिए हम लोग ये काम करते हैं? तो आपको भी पता है कि हमारे राइटर में एक फैसिलिटी होती है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज इसका सही जवाब होगा। तो तीसरे का जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर सी करके। तो दोस्तों मैं आपको M1.R5 जो 14 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर सेट 13 है, बुकलेट नंबर 13 है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चंस को समझा भी रहा हूं और उसका सही जवाब बोल के भी बता रहा हूं। तो तीसरे का सही जवाब जो होगा वो होगा सी मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज। अभी नंबर 4 पे पूछा जा रहा है कि इंप्रेस अलाउज ए यूजर टू माइक्रोज। तो देखिए एक माइक्रोज फीचर्स होता है जो आपको इंप्रेस में भी मिलता है, राइटर में भी मिलता है, कैल्क में भी मिलता है, लिब्रे ऑफिस के सारे ऐप में मिलता है। तो माइक्रो जो होता है हम इसे डेवलप करते हैं तो उसको इन फ्यूचर रन कर सकते हैं। अगर बनाया है तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। तो नंबर 4 का जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द एबव। आगे नंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उसमें कितने टोटल अंक छपे होते हैं। तो शायद मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन का जवाब गलत प्रिंट हुआ था। वैसे अगर आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड में आपको टोटल 16 डिजिट्स मिलते हैं, पर चूंकि यहाँ 16 का चर्चा नहीं हुआ था और अभी हम एग्जाम हॉल में किसी को कह नहीं सकते थे कि ये गलत छपा हुआ है, तो फिलहाल अभी हमें 12 लगाना उचित होगा। हम लगा सकते हैं मगर ये क्वेश्चन का जवाब जो सही है वो 16 है। आपका जो अगला क्वेश्चन है नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो पीओएस सिस्टम है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, ए पीओएस इज ए डैश सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर्स। यानी कि जब आप किसी रिटेल स्टोर में आते हो तो जहां आपने जो भी सर्विस खरीदी है, जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं, उनके एवज में आप बिल का भुगतान देते हैं, उस जगह को पीओएस बोला जाता है। तो आपको भी पता है कि पीओएस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समावेश होता है, माने वहां कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, प्रिंटर भी होगा, माइक्रो एटीएम भी होंगे और आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होंगे तभी आप कोई बिलिंग कर पाओगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फर्मवेयर करके कहा जाता है। तो नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा सी करके होगा। अब आगे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज्ड इन आईओटी। तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना था, हालांकि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा को नहीं पढ़ा है। ज्यादातर लोग आईओटी का जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो सी लैंग्वेज के साथ ही करते हैं। तो थोड़ा यहाँ कॉमन सेंस लगाना था कि डॉट सी माने सी लैंग्वेज हो गया, पीवाई पाइथन हो गया, ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, जेआर ये आपका जावा फाइल का एक्सटेंशन है। तो इसका जो सही जवाब होगा नंबर 7 का वो आपका डी होगा, जे ए आर करके। अभी नंबर 8 पे आपसे पूछा आ रहा है, नंबर 8 में पूछा आ रहा है कि अगर अगर कोई
आपका टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है स्लाइड में और आपने उसको फॉर्मेट कर रखा है, तो अगर हम उसके फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं तो हम इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए क्लियर है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट इरेजर है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज किया गया है। कुछ कैंडिडेट्स क्लियर फॉर्मेट को भी चुन सकते हैं, मगर अगर आप लिब्रे ऑफिस में होंगे तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करके आपको कमांड मिलता है। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जो कमांड होता है, हम इससे किसी कंटेंट का केवल फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये कमांड मिल भी जाएगा और ये कमांड आपको लिब्रे ऑफिस के लगभग सारे ऐप में मिलेंगे। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा नंबर 8 का, वो होगा सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करके। अभी आगे पूछा जा रहा है कि सेव एज का शॉर्टकट की क्या है, तो खैर ये सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे। और एक बड़ा सरप्राइज रहा M1 के पेपर में कि लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कहने थे कि पेपर टफ आया था, टफ नहीं था। जो 100 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें से 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें बहुत एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से हल कर सकता है। हाँ, आपके क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ नहीं कहे जा सकते हैं, कह जा सकते हैं कि स्टैंडर्ड थे। उनमें थोड़ा आपको पेशेंस से उनको पढ़ना था, उनका जवाब पाना था। जिन्होंने थोड़ा एफर्ट दिखाया होगा, तैयारी किया होगा अच्छे तरीके से, वो उसको हल कर पाए होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 100 क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो नंबर 9 का सही जवाब आपके सामने है, कंट्रोल शिफ्ट एस करके है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे ब्लैक कलर के टिक को सही जवाब ना मानिएगा, ये एक स्टूडेंट्स का आंसर क्वेश्चन पेपर है, तो उसने जो भी लगाया होगा वो लगा हुआ है। मैं बोल के जो आपको बोल रहा हूं वो आपका सही जवाब होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एस हमारा सेव एज का शॉर्टकट की होता है। नंबर 10 में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि जब हम लोग बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली पैसा यानी फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज किया जाता है। एसएमपीएस तो कुछ होता नहीं है, ये तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, हमारे सीपीयू में लगता है। तो आईएमपीएस आपको भी पता है सबसे तेज शीघ्र पैसे को ट्रांसफर करता है, ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। हम लोग गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, क्यूआर स्कैनिंग वगैरह करते हैं, तो उसके बैक साइड पे आईएमपीएस काम करता है। आईएमपीएस 24/7 काम करता है। तो इसका नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा आईएमपीएस करके। नंबर 11 पे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स का शॉर्टकट की पूछा गया है। तो कैल्क में एक कमांड होता है जिसका नाम है डिडक्टिव करके। तो डिडक्टिव के अंदर आपको यहां पर ट्रेस डिपेंडेंट्स करके एक कमांड मिलता है और इसका शॉर्टकट की पूछा गया था। तो शिफ्ट के साथ F5 इसका शॉर्टकट की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F5 करके। तो नंबर 11 का जो सही जवाब है वो हमारा नंबर बी है, शिफ्ट प्लस F5 करके। तो देखिए यहाँ जिस स्टूडेंट ने भी इसको किया है उसने यहाँ गलत जवाब लगा रखा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लैक मार्क को मत आप देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही जवाब है। एक कॉपी में कहीं लिखते आइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपका 13 सेट है, बुकलेट का संख्या 13 है। मगर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बाकी के सेट में भी लगभग सेम है, वो क्वेश्चन को रैंडम उनका सीक्वेंस थोड़ा बदल दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे तो बाकी के भी जो सेट हैं उनमें क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। तो 11 का सही जवाब जो आता है वो शिफ्ट के साथ F5 हो आता है। अभी नंबर 12 पे पूछा जा रहा है कि ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू, यानी कि लिब्रे ऑफिस में हमें एक कमांड मिलता है जो कहलाता है हमारा ट्रैक चेंजेस करके। तो ट्रैक चेंजेस कमांड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर जानेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए कैल्क में एडिट मेनू के अंदर आपको ट्रैक चेंजेस मिलता है। तो ट्रैक चेंजेस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो। तो कंपेयर भी है, मर्ज भी है, रिकॉर्ड की भी सुविधा है। तो इसमें हम लोग जो नहीं कर सकते वो स्प्लिट डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। तो हमारा जो नंबर 12 का सही जवाब होगा वो स्प्लिट डॉक्यूमेंट करके होगा। नंबर 13 की बात हो रही है
कि उमंग ऐप जो होता है वो इनमें से किस सर्विस के लिए नहीं यूज होता है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहा था उसने यहाँ कोशिश किया है फार्मर्स माने कृषि को लगाने के लिए, जो गलत है। तो देखिए जो उमंग ऐप है उसे स्टूडेंट भी यूज करते हैं, पेंशनर्स भी यूज करते हैं, कृषि भी यूज करते हैं, हंटर्स माने शिकारी। तो उमंग ऐप जो है वो हंटर के लिए सही नहीं है। तो हमारा जो नंबर 13 का सही जवाब होगा वो होगा हंटर्स। 13 का सही जवाब नंबर बी होगा। आगे आपका नंबर 14 पे एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके ऊपर आधारित है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर आधारित होगा, आईसी के ऊपर। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पे था, फोर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पे था, और आपका जो थर्ड था वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के ऊपर आधारित था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही जवाब नंबर बी मिल जाएगा आपको। अभी नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कमांड होता है कैल्क में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन, यानी कि यहां पर ये कैल स्पेलिंग गलत हुई है, कैल्क की बात हो रही है। तो इनमें से हम किसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का शर्त लगा सकते हैं। तो डेट पे भी लगा सकते हैं, फार्मूले पे भी लगा सकते हैं, सेल वैल्यू पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ का जो जवाब होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। तो 15 का सही जवाब जो होगा वो डी करके होगा। 16 पे पूछा आ रहा है, ये तो खैर बहुत ही सिंपल जवाब था कि आधार कार्ड जो है एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार कार्ड नंबर तो ये किसके द्वारा जारी किया आता है, तो UIDAI के द्वारा जारी किया आता है। तो 16 का सही जवाब जो होगा वो नंबर सी होगा। तो 16 का सही जवाब जो है वो नंबर सी है। अभी देखिए आपके सामने 100 क्वेश्चंस का पूरा जवाब आने वाला है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो 17 पे पूछा आ रहा है कि अगर आप इंप्रेस में हैं और अगर आप चाहते हो कि हम उस स्लाइड पे पहुंच जाएं जहां हमने लास्ट टाइम काम किया था, तो उसका शॉर्टकट की क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा Alt Shift F5। तो देखिए ये सारे जवाब को हम लोग जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे इंप्रेस को भी खोल लेता हूं। तो हमारा जो इंप्रेस है इसमें पूछा गया था कि अगर आपको जंप करना है लास्ट एडिटेड सेल पे तो आप कैसे उस पे जंप करेंगे। तो स्लाइड मेनू में एक कमांड आपको मिल जाता है, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। तो इसका सही जवाब है Alt Shift F5। तो Alt Shift F5 जो होगा वो सही जवाब होगा। यहाँ Ctrl Shift F5 को प्रयास किया गया है लगाने का, ये गलत है। नंबर सी 17 का सही जवाब जो होगा वो हमारा नंबर सी Alt Shift F5 होगा। 18 में पूछा गया है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाया जो पहला, उसका नाम क्या था। तो ये परम 8000 है, परम 8000, यानी कि 18 का सही जवाब जो होगा वो नंबर डी करके होगा। अभी 19 पे पूछा आ रहा है अगला क्वेश्चन कि ओएसआई लेयर होता है। तो ओएसआई लेयर में रेफरेंस लेयर जो होते हैं ये किस चीज के लिए, माने ओएसआई में जो रेफरेंस लेयर होता है ये उत्तरदायित्व रखता है राउटिंग के लिए। तो रूटिंग रूटिंग के लिए कौन सा इसमें जो लेयर है वो काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा नेटवर्क। तो 19 का जो सही जवाब है वो नेटवर्क है, ना कि ट्रांसपोर्ट है। तो 19 का सही जवाब होगा नेटवर्क। तो स्टूडेंट सही जवाब को लिखते रहिएगा, फिर लास्ट में आप अपने कॉपी से खुद ही जान जाइएगा कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। नंबर 20 में बात हो रहा है कि इनमें से कौन जो है वो वैलिड पेज प्रॉपर्टी नहीं है, यानी स्लाइड प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन तो वैलिड है, चूंकि हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अपने स्लाइड को कर सकते हैं। विड्थ और हाइट भी जेन्युइन है कि हम अपने स्लाइड का विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं। लेंथ कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो लेंथ कोई वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है। तो नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा नंबर ए करके। नंबर 21 पे ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको भी पता है कि एक ऐप आता है डिजी लॉकर करके। तो हम लोग डिजी लॉकर में अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज को, सर्टिफिकेट्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं, और जब भी उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो हम उसको यूज करते हैं। तो हमारा जो
नंबर 21 का सही जवाब है वो है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर 21 का नंबर डी सही जवाब होगा। 22 नंबर पे पूछा जा रहा है कि ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन्स फाइल्स फ्रॉम, यानी कि ये जो ओपन रिमोट, जैसे ऐसे आपको बताया गया कि सेव रिमोट, ऐसे एक ओपन रिमोट कमांड भी होता है लिब्रे ऑफिस में। तो यहां पूछा आ रहा है कि ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन्स फाइल्स फ्रॉम, कहां से फाइल ओपन कर सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सर्विसेज करके। तो आपका नंबर 22 का सही जवाब होगा हमारा नंबर डी, सर्विसेज करके। अभी नंबर 23 में पूछा आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा काम नहीं है। तो सिंपल, कभी कभी क्वेश्चन के विकल्प में ही जवाब छिपा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, मगर वो अनुवाद का काम नहीं करता। ये कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर नहीं है। तो कंपाइलेशन जो इसका है जवाब वो सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर सी करके होगा। अब चलिए हम लोग 24 क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अभी हम लोग लास्ट टाइम तक अपने क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं नंबर 24 में कि विच इज नॉट ए वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं। तो इनमें से वो कौन सा मार्क्स है जो वैलिड नहीं है। तो नन ब्रेकिंग स्पेस, नन ब्रेकिंग हाइपन, वर्ड ज्वाइनर, ये तीनों वैलिड होते हैं। सेंटेंस ज्वाइनर हमारे कैल्क में नहीं होता, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि हम लोग सेंटेंस को लिखने का काम नहीं करते हैं कैल्क में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस ज्वाइनर। अभी अगला नंबर 25 पे क्वेश्चन कहा भी जा रहा था कि आप अपने सारे लिब्रे ऑफिस के ऐप का एक्सटेंशन भी याद रखें। तो इसमें इंप्रेस, राइटर और कैल्क सबका पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हुई है एक्सटेंशन, तो डाट ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इसका सही जवाब है। तो 25 का जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा बी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक ही पहुंचे हैं। 100 क्वेश्चन टोटल मिलने वाले हैं। अभी कहा जा रहा है कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वो उदाहरण है जो लैन मैसेजिंग के लिए यूज नहीं होता है। तो डोमिनो, डोमिनो इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ए माने डोमिनो करके। नंबर 27 पे पूछा जा रहा है आपसे कि टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया आता है। तो टेलीग्राम का प्रयोग किया आता है सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो नंबर 27 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। अभी 28 में पूछा गया है कि अगर कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के का सेम सजावट किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लागू करना है। एक कमांड आया था अभी ऊपर कि हम फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग था। पर अगर फॉर्मेटिंग किसी का है और उसे दूसरे पे लगाना है तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर जो था ये एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट में यूज होता था। तो ये गलत जवाब होगा क्लोन फॉर्मेटिंग। इसका सही जवाब होगा क्लोन फॉर्मेटिंग। तो अगर आप देखो तो आपको एडिट मेनू के अंदर एक कमांड मिल जाएगा क्लोन फॉर्मेटिंग करके। कैल्क में मैं आपको जाके दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको क्लोन फॉर्मेटिंग करके एक कमांड मिल जाएगा, फॉर्मेट मेनू में सॉरी। देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग कमांड का काम होता है किसी सेल का सजावट किसी दूसरे के ऊपर सेम लागू करना। तो नंबर 28 का ये ए विकल्प जो लगाया गया है फॉर्मेट पेंटर गलत होगा। इसका सही जवाब होगा क्लोन फॉर्मेटिंग करके। आगे 29 पे आपका पूछा गया है कि किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है, माने कौन सा इनमें से वो पता है जिसमें दो स्लैश को लगाने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका सही जवाब सी होगा, न्यूज एड्रेस। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, न्यूज एड्रेस करके। हम लोग एसएमटीपी, एचटीटीपी, टेलनेट सब में 2 बार स्लैश लगाते हैं पर न्यूज एड्रेस में नहीं लगाते हैं। एचटीटीपी गलत होगा, नंबर सी। 29 का सही जवाब होगा नंबर सी, न्यूज एड्रेस। आगे पूछा आ रहा है नंबर 30 पे कि एन इमेज मैप इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर।
तो यहाँ इसका जवाब इमेजेस हो जाएगा, माने जब इमेज मैप बनाया जाता है तो उसमें एक से अधिक इमेज को इकट्ठा किया जाता है, तो सही जवाब 30 का नंबर ए होगा, इमेजेस करके। अभी 31 से पूछा आ रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, माने मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इनमें से किसका एक्सटेंशन है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा डी, बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो 31 का सही जवाब होगा नंबर डी, जिसे पूछा गया था एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। नंबर 32 पे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन स्टाइल जो है वो सही नहीं है, हेडिंग 1 गुड पुअर बैड, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टाइल है जो उपलब्ध नहीं है, तो चल के देख ही लेते हैं। अगर आप चल के देखेंगे तो आपको कैल्क में स्टाइल मेनू मिलेगा, तो इसमें आपको हेडिंग 1 मिल जाएगा, बैड मिल जाएगा, गुड मिल जाएगा, मगर पुअर नाम का कोई स्टाइल नहीं है। तो देखिए बार बार कहा जा रहा था स्टूडेंट्स कि मीनूज के कमांड्स को भी ध्यान से देखिए, देखिए इसमें आ गया कि कौन सा स्टाइल है जो नहीं है, तो पुअर आपको नहीं मिल रहा है, तो पुअर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नंबर 32 का सही जवाब जो होगा वो हेडिंग 1 गलत लगाया गया है, इसका सही जवाब होगा पुअर। हेडिंग 1 गुड बैड तो होता है, पुअर नहीं मिलेगा। नंबर 33 में आपसे पूछा आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट ओडीपी होगा, डॉट ओडीपी, तो 33 का सही जवाब होगा डी करके। 34 में पूछा जा रहा है कि रेडी क्यू इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन बाय स्टैक, इसका सही जवाब होता है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बाद में आया है वो पहले निकलेगा। तो रेडी क्यू में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है रेडी क्यू को, वो स्टैक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेंटेन करता है। आगे नंबर 35 से पूछा आ रहा है कि विच इज नॉट ए पैकेट स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क के लिए पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन पैकेट स्विच्ड नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 35, इसका सही जवाब होगा आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस करके इसका फुल फॉर्म होता है, डिजिटल नेटवर्क, तो ये आपका नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा नंबर बी, आईएसडीएन। 36 से पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेल चेकर का कमांड क्या है, ऑटोमेटिक टूल्स मेनू में F7 है हमारा स्पेलिंग का, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग जो है ये शिफ्ट के साथ F7 है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा शिफ्ट के साथ F7। तो हमारा 36 का सही जवाब होगा नंबर ए करके। 37 की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता है, माने इनमें से कौन सा वो टूलबार है जो हमें लिब्रे ऑफिस में नहीं मिलता है, तो यहाँ हमें मीडिया प्लेबैक, मीडिया प्लेबैक इसका सही जवाब होगा 37 का ए, मीडिया प्ले बैक। 38 में कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर, यानी लिब्रे ऑफिस में हमें किसके लिए विजार्ड नहीं मिलता है, तो चलिए चल के देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल मेनू में जाओगे आप, विजार्ड पाओगे, तो लेटर, फैक्स और एजेंडा, ये तीन के लिए तो हमें मिलता है, मगर ईमेल के लिए नहीं मिलता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा ईमेल, डी करके होगा। तो ये हो जाता है 38 क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात होगी, तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको 100 क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं जवाब को अभी एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको बोरिंग ना हो। तो 39 में पूछा आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को डैश का उपयोग करके जोड़ा सकता नहीं, दो अगर आकृतियां हैं तो उनको अगर आपस में हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो 39 का सही जवाब जो होगा वो अटैचर होगा। तो नंबर 39 का सही जवाब है सी, अटैचर करके। 40 से पूछा जा रहा है कि अगर आप मेल कर रहे हो तो अगर किसी को मेल गोपनीय भेजना है तो कैसे भेजोगे, पूछा गया है सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल करने के लिए उसे अगर भेजा जाएगा तो सबको बताया कि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर बी होगा। 40 का सही जवाब ब्लाइंड कार्बन कॉपी नंबर बी है। 41 पे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया कि भाई फेसबुक के फाउंडर कौन है, जन्मजाता CEO
CIO कौन है, तो मार्क जुगरबर्ग है। तो 41 का सही जवाब जो होगा वो नंबर ए करके होगा। 42 में पूछा जा रहा है कि ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन, यानी कि जितना भी डेटा संबंधित होता है ईमेल में वो कहाँ स्टोर होता है, तो मेल बॉक्स। तो नंबर 42 का सही जवाब जो होगा वो मेल बॉक्स होगा। हमारा 43 से पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया आता है, तो देखिए इसमें जो जवाब दिया गया है इसमें लोग ओपन सोर्स को ढूंढ रहे थे, मगर ओपन सोर्स कहीं लिखा नहीं था। यहां उन्होंने थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए OSS लिख दिया है। तो देखिए OSS का फुल फॉर्म करिए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनमें हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं फ्रीली। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब होगा डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 44 में पूछा आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कौन सा कमांड चलाते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट प्रीव्यू। फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू कमांड मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ जो होगा वो 44 का सही जवाब ए होगा। तो 44 का सही जवाब ए है। अभी 45 में हम लोग पहुंचते हैं। तो 45 से पूछा जा रहा है कि अगर कोई स्प्रेडशीट फाइल है तो अगर उसे हमें डिजिटली साइन करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का होता है। तो किस स्टैंडर्ड का फॉलो अप किया आता है, तो X.509। X.509 एक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, सिग्नेचर का एक स्टैंडर्ड है। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो 45 का सही जवाब जो होगा वो नंबर डी होगा। 46 की अगर बात करें, किसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं। तो 46 का सही जवाब जो होगा वो नंबर ए करके होगा। अगर हम 47 पे आते हैं तो पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइल में, माने अगर आपने इंप्रेस में कोई स्लाइड बनाया है जिसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो संवेदनशील हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सिफारिश करी गई है हाइड की, माने हम उस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो 47 का सही जवाब होगा नंबर डी, हाइड। अगर 48 की बात की जाए तो एंकर्स कैन बी प्लेस टू, तो ऑल द अबव नंबर डी होगा। करेक्टर, फ्रेम, पैराग्राफ सब पे यूज हो सकता है। तो 48 का सही जवाब नंबर डी, ऑल द अबव है। 49 बहुत सिंपल था, इसमें ट्वीट का लेंथ पूछा गया था 280 करेक्टर। तो 49 का सही जवाब डी होगा। ट्विटर में ट्वीट हम 280 करेक्टर तक लिख सकते हैं। अभी हम लोग आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, नंबर 50 पे हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं। आगे पूछा गया है कि स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो सबको पता है .ods। तो 50 का ए होगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। 51 पूछा गया है कि ई भुगतान डैश के माध्यम से किया जा सकता है, तो डिजिटल वैलेट। तो 51 का सही जवाब जो होगा वो हमारा बी करके होगा, 51 का सही जवाब। 52 पे आते हैं तो लिब्रे ऑफिस में एक कमांड होता है फ्लिप एक्शन करके कैल्क में। तो पूछा जा रहा है कि उस संदर्भ में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए इसका नंबर ए वाला जो जवाब होगा वो फ्लिप एक्शन के लिए सही नहीं है। फ्लिप का मतलब होता है मोड़ देना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप मोड़ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कर सकते हैं। फ्लोटिंग सेक्शन की बात इसमें नहीं हो रही है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो 52 का, वो होगा नंबर ए, फ्लिपिंग ए सिलेक्शन कन्वर्ट्स इट इनटू ए फ्लोटिंग सिलेक्शन। 53 में जो जवाब आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम दस्तावेज को पीडीएफ, ईपीयूबी, ये भी एक फाइल टाइप होता है दस्तावेज का, तो हम दोनों में कर सकते हैं। तो 53 का सही जवाब सी, बोथ पीडीएफ और ईपीयूबी दोनों होगा। आपका 54 क्वेश्चन आ गया है। 54 क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं तो अगर प्रेजेंटेशन में स्लाइड बदलना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैनुअली, माने हम कोई भी डाउन एरो की को प्रेस करके हम चेंज कर सकते हैं। तो मैनुअली इसका जवाब सही होगा। हमारा 55 पे पूछा जा रहा है कि अगर आप इंप्रेस में हैं तो इंप्रेस में ट्रांजिशन कमांड चलाने पे एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम लोग ट्रांजिशन का वेरिएंट, ड्यूरेशन, साउंड सेट करते हैं, मगर कलर उसमें नहीं मिलता है। करके देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो। देखिए इंप्रेस में हम व्यू मेनू में जाएं, स्लाइड ट्रांजिशन में जाएं,
तो देखिए यहाँ वेरिएंट मिलता है, ड्यूरेशन मिलता है, साउंड मिलता है, मगर इसमें कोई प्रॉपर्टी कलर की नहीं मिलती। तो देखिए ये भी कहा जा रहा था बार बार कि जिन कमांड को चलाने पे डायलॉग बॉक्सेस आते हैं तो उन डायलॉग बॉक्सेस को भी बहुत ध्यान से देखना होगा, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ इसका कलर सही जवाब होगा। नंबर 56 पे कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट जो लिखा जाता है तो उसमें हम किन किन मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव जवाब होगा। तो 56 का सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। 57 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन इज ए टास्क ऑफ ए, यानी कि जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल होता है उसमें जो शेड्यूलिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो किसका टास्क होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये शेड्यूलिंग से रिलेटेड सारा काम करता है। तो 57 का ऑप्शन जो होगा सही वो डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 58 में पूछा आ रहा है कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हुए, कंट्रोल डब्ल्यू लगाया, मगर गलत है, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हम अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू से हम पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर आते हैं, कंट्रोल क्यू। तो 58 का सही जवाब होगा कंट्रोल क्यू करके। 59 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स इज आर ट्रू फॉर रिपीटर्स, तो ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब होगा। हमारा रिपीटर ए बी सी तीनों को करता है। नंबर 60 का जवाब है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं, तो कंट्रोल के साथ F2। तो इसका ए जवाब सही होगा 60 का। 61 की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब होगा क्लाइंट साइड इमेज मैप, ये सी करके इसका सही जवाब होगा। हमारा 62 में पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल मेनू मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इनमें से कौन सा स्टाइल नहीं है। तो राइटर को अगर हमने खोल रखा हो, नहीं खोल रखा है तो मैं राइटर को खोल भी लेता हूं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टाइल वैलिड नहीं है, तो डबल कोटेशन करके आपको स्टाइल नहीं मिलेगा। स्टाइल मेनू में अगर आप जाते हो तो इम्फेसिस मिल जाता है, कोटेशन मिल जाता है, पर आपको इसमें कहीं भी डबल कोटेशन नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डबल कोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब होगा डी, डबल कोटेशन। 63 में पूछा जा रहा है कि आपका प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो सबको पता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू चलाते हैं। फाइल मेनू में प्रिंट प्रीव्यू है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके। तो ये जवाब हो जाएगा 63 का डी। अब आता है हमारा 64 नंबर। 64 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल, तो सारा यूज होता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा 64 का सही जवाब होगा नंबर डी। फिर पूछा आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की ऑटो फिल्टर का, तो ऑटो फिल्टर का हमारा शॉर्टकट की पूछा आ रहा है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो कंट्रोल शिफ्ट एफ होगा। हालांकि ये शॉर्टकट की वहां दिखता नहीं है, अगर आप जाएंगे ऑटो फिल्टर में तो शॉर्टकट की है नहीं, पर अभी इसमें से एक क्वेश्चन गेस करना था, देख लेते हैं। देखिए कैल्क में अगर आप जाते हो तो डेटा मेनू में ऑटो फिल्टर का कोई शॉर्टकट की नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसका एक गैस ही जवाब देना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देते हैं। चलिए फिलहाल नंबर 66 की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा मेटा फाइल प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू मेटा फाइल। मेटा फाइल में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा 66 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। 67 पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस हमारा फोटोशॉप, स्काइप या एमएस वर्ड ये सारे प्रोप्राइटरी शिप वाले हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है। 68 में पूछा जा रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें डिजिटल सिग्नेचर किस मेनू में मिलेगा। तो राइटर की बात हुई है, तो राइटर में चल के देख भी सकते हैं। तो फाइल मेनू में हमें डिजिटल सिग्नेचर करके कमांड मिलता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा फाइल मेनू। 68 का सही जवाब होगा ए, फाइल मेनू। 69 पे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल एच। तो 69 का सही जवाब होगा
कंट्रोल एच, डी इसका सही जवाब है। 70 में पूछा जा रहा है कि लैन ओएस के लिए एक प्रारूप है, यानी वन फॉर्मेट फॉर लैन ओएस, तो पी टू पी इसका सही जवाब होगा नंबर डी का। 70 का जो सही जवाब होगा वो डी होगा। और उसके बाद 71 क्वेश्चन जो है इसका भी सही जवाब हमारा पी टू पी होगा, तो 71 का सही जवाब जो है वो डी है। 72 में लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो किसी भी शब्द का विभिन्न अर्थ खोजने के लिए यूज किया आता है। तो थेसरस, ये नंबर सी जो है ये शब्दकोश इसकी हिंदी होती है, ये प्रायवाची दिखाने का काम करता है, विलोम दिखाने का काम करता है, तो 72 का सही जवाब होगा सी करके। 73 में हमारा ए जवाब सही होगा। देखिए इसमें दो चीजें छिपी थी, टोटल टाइप्स ऑफ आईओटी प्लेटफॉर्म, तो आईओटी प्लेटफॉर्म का टोटल टाइप 4 होता है और वॉइस कम्युनिकेशन का 3 होता है, तो 4,3, तो ए ऑप्शन जो होगा 73 का सही होगा। 74 की अगर बात की जाए तो जो नेटिक्यूट होते हैं ये किससे रिलेटेड है, तो सिंपल साइबर हैबिट से है, तो नेटिक्यूट वाला जो जवाब होगा वो बी होगा, यानी 74 का सही जवाब होगा बी, साइबर हैबिट्स। 75 पे हमें हमें कहा जा रहा है कि ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट, तो ये रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शंस, वर्ड कंप्लीशन सबके लिए यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। ऑटो करेक्ट जो होता है इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम ये गलत लिखें तो उसके जगह पे सुधार हो जाए, तो ये वर्ड कंप्लीशन का भी काम करता है। संडे SUN लिखा तो संडे की बात करता है करने के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा जो 75 है इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। अभी पूछा आ रहा है कि बैंक जो है इनमें से किस मशीन का प्रयोग करता है बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए, OCR, नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नंबर 77 पे पूछा जा रहा है कि लिंक्डइन कैन बी यूज्ड टू, तो ऑल ऑफ द अबव होगा ये, नंबर डी करके। 78 पे कहा जा रहा है कि विच सर्विस प्रोवाइड डायनेमिक आईपी एड्रेस, तो इनमें से कौन सी वो सर्विस होती है जो डायनेमिक एड्रेस प्रोवाइड करती है, DHCP इसका सही जवाब होगा, नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे 79 पे कहा जा रहा है कि क्रॉस रेफरेंस कमांड एक होता है तो राइटर में, तो इनमें से कौन सा वो कथन है जो इसके लिए सही है, तो ऑल द अबव आर पॉसिबल, यानी जो तीनों हैं ये सारे के सारे सही हैं, तो आपका 79 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 80 पे पूछा जा रहा है कि कनेक्टर्स आर एंकर्ड टू पर्टिकुलर प्लेसेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें कनेक्टरों को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्लू पॉइंट, तो ग्लू पॉइंट इसका सही जवाब होगा। अगर आप इम्प्रेस में हो तो यहाँ व्यू मेनू में जाएंगे, टूल बार होगा, तो यहाँ पर एक मिलेगा ग्लू, ग्लू पॉइंट्स, तो इसको चलाने से टूल्स आएंगे, इन टूल्स के माध्यम से ही ये सारा काम कर पाते हैं, तो इसका नंबर डी सही जवाब होगा हमारा 80 का। अभी 81 पे देख लेते हैं क्या बात हो रहा है, तो शॉर्टकट की पूछा गया है। एक कमांड है हमारे कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर, कैल्क में एक कमांड है एक्सटेंशन मैनेजर जो टूल्स मेनू में संभव होता है, एक्सटेंशन मैनेजर कंट्रोल आल्ट ई, इसका सही जवाब है कंट्रोल आल्ट ई, तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब होगा नंबर बी। 82 में पूछा जा रहा है कि हमारा जो वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की, यानी कि आपका जो है 82 इसका ए जवाब सही होगा, आउटलाइन स्लाइड होगा। 83 की बात कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल बाय यूजिंग शॉर्टकट की, यानी इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए यूज किया जाता है, टॉगल का मतलब उसी से ऑन होगा उसी से ऑफ होगा, तो कंट्रोल F10 इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल F10। तो फॉर्मेटिंग मास्क एक कमांड आपको मिल जाएगा, उसी कमांड की ही ये बात यहाँ पे पूछ रहे हैं। देखिए ये है व्यू मेनू में फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल F10, इसी से ऑन होगा इसी से ऑफ होगा, इसीलिए टॉगल बोला गया है, तो 83 का सही जवाब नंबर ए होगा। 84 में पूछा गया है कि विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड, यानी जो चार्ट विजार्ड कमांड आप चलाते हो तो इनमें से कौन सा
जो है वो आपको विकल्प के रूप में नहीं मिलता है। तो 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है डेटा सीरीज। देखिए जब चार्ट विजार्ड चलाया जाता है तो चार्ट टाइप, चार्ट सीरीज, चार्ट एलिमेंट तो मिलता है, मगर आपको डेटा सीरीज कमांड मतलब फीचर्स नहीं मिलता है उसके अंदर। 85 पे आपका पूछा रहा है दस्तावेजों में सम्मिलित करना संभव नहीं है 3D मॉडल। 3D मॉडल हम लोग डॉक्यूमेंट में नहीं डाल सकते हैं, ये सही जवाब होगा। 86 का पूछा आ रहा है कि शॉर्टकट की माने आप जिस स्लाइड पे हो उसी से ही स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट के साथ F5। इसका सही जवाब जो होगा वो सी होगा। 87 में पूछा गया है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन, तो इसका सही जवाब होगा हमारा मॉनिटर सर्वर, नंबर डी करके होगा। अभी 88 पे पूछा जा रहा है कि थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर्स, तो इसका सही जवाब होगा डी GSN करके। 89 में पूछा रहा है कि सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट्स टू कॉज डैमेज इन कंप्यूटर, तो यहाँ हमारा वायरस होगा ए। 89 का ए हो जाएगा। 90 में पूछा रहा है कि फॉर्म, हमें राइटर में एक मेनू मिलता है फॉर्म, तो उसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो हम नहीं ऐड कर सकते, तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रिंग। 90 का हमारा डी जवाब सही होगा। 91 में पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट ए फायरवॉल टेक्निक, तो फायर प्रॉक्सी सर्विसेज, नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो 91 का सही जवाब होगा फायर प्रॉक्सी सर्विसेज। 92 पे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है, तो फॉरवर्ड 1, नंबर डी होगा इसका सही जवाब, फॉरवर्ड 1। फिर उसके बाद पूछा आ रहा है 93 में कि मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हैज, तो यहाँ पर एवरीथिंग अपेयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि किसी स्लाइड का हम डिफॉल्ट अपने हिसाब से कर दें तो हमें उसके लिए मास्टर स्लाइड में जाना पड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा ए। 93 का सही जवाब होगा ए। 94 में सही जवाब आपका होगा नंबर डी करके। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा 94 में। 95 में कहा जा रहा है कि बुकमार्क कमांड के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नंबर डी, यानी हम अगर बुकमार्क बनाते हैं तो ये नंबर डी पे कह रहे हैं कि हम डिलीट बटन दबा के बुकमार्क को डिलीट कर सकते हैं, तो किसी बुकमार्क को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन को चुने और दबाएं, तो ये गलत है, तो डी इसका सही जवाब होगा। 96, तो देखिए यहाँ पर खुद कॉमन सेंस लगाना था, फुल स्क्रीन और विंडो और लूप। अगर आप इंप्रेस पे जाएंगे तो इंप्रेस में एक कमांड होता है स्लाइड शो के अंदर, स्लाइड शो सेटिंग, तो स्लाइड शो सेटिंग में फुल स्क्रीन, इन ए विंडो, लूप एंड रिपीट तो मिलता है, मगर इसमें हाफ स्क्रीन कहीं नहीं मिलता है, तो हाफ स्क्रीन जो होगा ये गलत है, माने इसके लिए सही जवाब है, तो नंबर 96 का सही जवाब होगा हमारा हाफ स्क्रीन। फिर 97 पे पूछा गया कि फुटनोट कहाँ दिखाई देगा, तो एट बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम, माने एक स्थान पे सारे पेज के नीचे दिखाई पड़ेगा, तो इसका ए जवाब सही है 97 का। 98 में पूछा गया है कि वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शन, तो ऐड टेबल, इसका सही जवाब नंबर बी होगा, ऐड टेबल। अभी 99 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 99 पे कहा गया है कि स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल एज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसका सही जवाब ऑल द अबव होगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रैक चेंजेस कमांड जो है राइटर में, इनमें से क्या चीज उसमें नहीं होता है, तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल तो होता है मगर डिलीट नहीं होता है, तो 100 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा सी करके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने जो 14 जनवरी 2023 को पेपर आपका M1.R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का हुआ है, उसके 100 क्वेश्चंस का मैंने आंसर की आपको दे दिया है। टेस्ट बुकलेट सीरीज 13 का ये सीरियल था, हालांकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सब में सेम थे, बस खाली उनका अरेंजमेंट अलग था। अभी आज 15 तारीख है और आप लोगों का इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो M2 माने वेब डिजाइनिंग का पेपर चल रहा होगा,
तो कल मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि उसका जो सॉल्व है, 100 का जो जवाब है, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी सहायक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन